जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त सब खैरियत से होंगे। तो ये एक छोटा-सा मैंने सोलर का सेटअप इंस्टॉल किया है, तो इसके बारे में थोड़ी अपडेट मैंने सोचा आप लोगों को वीडियो बना के सेंड कर दूँ, यूट्यूब पे अपलोड कर दूँ। और ताकि कुछ एरर्स आते हैं, कुछ सवालात होते हैं हर बंदे के, क्योंकि आजकल जिस तरह माहौल चल रहा है वापटा बड़ी कॉस्टली हो गई है और बिल ज़्यादा लग के आ रहे होते हैं। तो उस हिसाब से छोटा-मोटा सेटअप जो है घर के लिए, वो तकरीबन आपका आधा बिल बल्कि आधे से ज़्यादा भी वो कंज़्यूम हो जाता है। इस सूरत-ए-हाल में आपको ख़र्चा बच जाता है बिजली का। तो उस हिसाब से मैंने कुछ चीज़ें ये इंस्टॉल की हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों को मुख्तसर सी कोशिश करता हूँ 2-3 मिनट के अंदर-अंदर आपको चीज़ें बता दूँ और कुछ सवालात जो आप लोगों के हैं, जो न्यू सेटअप लगा चुके हैं या लगाना चाह रहे हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है उन लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी। तो मेरी कोशिश होगी कि सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड करूँ। तो सबसे पहले ये आप देख रहे हैं कि मैंने ये जो सोलर सिस्टम लगाया हुआ है, ये 12 वोल्ट का सोलर सिस्टम है और इससे मैं 220 भी ले रहा हूँ, जो कि यूपीएस के थ्रू है, और साथ-साथ मैं चार्ज कंट्रोलर के थ्रू 12 वोल्ट भी इससे ले रहा हूँ, आउटपुट के तौर पे। तो इसमें मैं क्या-क्या चीज़ें चला सकता हूँ, कौन-कौन सी चीज़ें मैंने इसमें लगाई हैं, कितना ख़र्चा आ चुका है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये आप होमिज का एक देख रहे हैं यूपीएस, जो कि टोरंटो मॉडल है, और इसके अंदर 6 सोलर की प्लेटें अलाउ हैं, जो आप लगा सकते हैं। ये न्यूली जब मेरे पास आया था तो 3-4 साल ये चला है और साथ-साथ ये बैटरी भी चार्ज करता था, बिल्कुल ठीक था। अब क्या है कि ये चार्ज कंट्रोलर इसके अंदर लगा होता है, वो ख़राब हो चुका है, बैटरी चार्ज नहीं करता। जब आप आउटपुट लेते हैं तो वो बैटरी ही ड्रेन करता है आपकी, और जब आउटपुट लेना बंद कर देते हैं फिर वो सोलर से आपको चार्जिंग देता है। तो इस तरह प्रॉब्लम आया था। फिर उसके बाद मैंने ये 2000 रुपये का एक चार्ज कंट्रोलर है, चाइना का आता है ये, तो ये फिर मैंने मंगवाया कि इसके साथ बैटरी अलग से चार्ज हो, और ये मैं आपको दिखाता हूँ यूपीएस को जो आउटपुट मिले वो अलग से इसकी वायर लगा दी मैंने। तो ये जो 2 वायर हैं ये बैटरी की हैं, जिससे आउटपुट ले रहा है, यूपीएस से करंट ले रहा है बैटरी से, और फिर मुझे आगे 220 दे रहा है, ये 288 आ रहा है या 287 आ रहा है, ये इसका आउटपुट है नीचे, और ये ऊपर जो है वो बैटरी का मौजूदा जो इसका अभी करंट चल रहा है कि बैटरी इस वक्त फुल है। तो ये साथ में बैटरी नज़र आ रही। अच्छा, ये सारी चीज़ें आपको मैंने बताना नहीं थी कि ये क्या चल रहा है, बल्कि ये बताना था। उस मुद्दे पे आते हैं। तो मकसद ये था कि मैं असल में ये आपको बात बताना चाह रहा हूँ कि इस पे आप कितनी चीज़ें चला सकते हैं और आपका कितना जो बिल है उसकी बचत हो सकती है। सबसे पहले मैं आपको चीज़ें गिनवा देता हूँ कि मैंने कौन-कौन से इंस्टॉल किए हैं। तो ये जो यूपीएस है ये मेरे पास 3-4 साल से था। अब जो इसकी कीमत है वो तकरीबन 35 से 40 हज़ार है। पहले ये मुझे मिला था 14 और 15 हज़ार के राउंड अबाउट मिल जाता है। ये 2000 रुपये का चार्ज कंट्रोलर लगाया है। इसका मकसद ये है कि आपका यूपीएस जो है मिसाल के तौर पे आप क्या होता है कि जब शाम का टाइम होता है या सुबह का टाइम होता है तो अचानक से वो तकरीबन 10-15 मिनट टिक टिक करता है। वो अपनी आप को वो सोलर के साथ अटैच करता है और साथ में आउटपुट को वो अलाउ करता है। उसके अंदर ये ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, तो जिस वजह से आपका वो चार्ज कंट्रोलर जो होता है वो ख़राब हो जाता है, क्योंकि उसके पॉइंट्स होते हैं वो टिक टिक करते हैं जैसे उसको करंट को बहाल करने के लिए। तो इसका हल ये होता है कि आप एक चार्ज कंट्रोलर लगाएं ताकि आपकी बैटरी जो है वो फ्रेश तरीके से ये आप देख रहे हैं बड़ी जो वायर लगी हुई है ये सोलर से आ रही है, ये मैंने इसके अंदर इंस्टॉल की है। तो उसके बाद ये आपने देखना है कि आपके अपनी हिसाब से कि आप बैटरी ले सकते हैं। अगर आप बैटरी लेंगे तो साथ में आपको लाइट्स है, क्योंकि आजकल का जो सिस्टम है इस सिस्टम में ये होता है कि गर्मियाँ जा रही हैं, सर्दियाँ आ रही हैं, तो अगर फुल भी सर्दियाँ आ जाएंगी तो आपकी लाइटें वगैरह ही चलेंगी, ठीक है। तो ज़ाहिर बात है मैं फ्रिज तो इस पर नहीं चला रहा, बाकी सारी चीज़ें मैं इस पर चला रहा हूँ, क्योंकि फ्रिज अगर चलाऊँगा तो फिर मेरी बैटरी चार्ज नहीं होगी। बैटरी मैंने 150 एम्पेयर की रखी हुई है, जो कि 28 हज़ार रुपये की मिली थी, और बाकी ये कुछ वायर वगैरह जो हैं उस पर आपका 2-3 हज़ार रुपये लग जाता है। और उसके अलावा मैं आपको थोड़ा ऊपर लेके चलता हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ कि क्या सूरत है। उसके बाद आपको दिखाऊँगा कि इसका कितना सेटअप मेरे पास चल रहा है, और मैंने इसके ऊपर पंप भी लगाया हुआ है। मैं अपने फ़ैन वगैरह भी दिन के टाइम चला लेता हूँ, जो कि 220 वाले यानी वापटा वाले हैं। तो आपको मैं ऊपर लेके आ गया हूँ। ये 4 प्लेटें लगी हुई हैं 150 वाट की,
तो अभी तो मैं फ़िलहाल मैंने इनको चारपाई पे ज़रा इसका सेटिंग वगैरह की है जोड़ तोड़ लगा के। तो ये परमानेंट सेटिंग नहीं है क्योंकि इससे आप इसको मूव नहीं कर सकते। अगर साथ में वो इसके स्टैंड आ जाएँ तो इंशाल्लाह ये है कि साथ साथ आप मूविंग भी कर सकते हैं और आसानी रहती है, प्लेटें वगैरह ख़राब नहीं होती आपकी जब आंधी वगैरह आती है। तो ये परमानेंट हल तो यही होता है कि आपको इसका स्टैंड होना चाहिए। बाकी बहुत सारे दोस्तों को ये तो पता होगा कि ज़ाहिर बात है 12 वोल्ट का जब सेटअप आपके पास होगा तो सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आती होंगी कि आप लोगों ने इसके कनेक्शन कैसे करने हैं। बड़ी आसान है, फिर भी बता देता हूँ जो न्यू लोग हैं कि तमाम पॉजिटिव को आपने मिला लेना है और साथ में जो पहले आपको वायर मिलती है ना उसने आपको उतार देना है, उसको आपने उतार देना है। जो पहले आपको वायर मिलती है साथ में इंस्टॉल होती है उससे आपकी वारंटी तो क्लेम नहीं होती, ये प्रॉब्लम है, लेकिन आपके वोल्टेज उससे बहुत कम हो जाते हैं, आपके एम्पेयर्स बहुत कम हो जाते हैं। ये मैंने कॉपर की अच्छे वाली वायर जो हैं फुल गेज वाली वो लगाई हुई हैं ताकि जो एम्पेयर वगैरह है, करंट वगैरह है, उसका कोई इशू ना आए। तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से मिलाना है, नेगेटिव को सारे नेगेटिव को इकट्ठा करके नेगेटिव से मिलाना है और ये साथ में आपने एक कनेक्टर लगा देना है ताकि आपको जब भी कभी कोई चीज़ चेंज करनी है तो आसानी रहे। ये ना हो कि आप उसको वो मरोड़ियाँ देते रहें या सोल्ड कर दें, तो वो पक्का काम तो हो जाएगा सोल्डिंग से, लेकिन जब कभी आपकी कोई चीज़ ख़राब होती है चेंज करनी हो तो फिर उसमें प्रॉब्लम आता है, वायर काटनी पड़ती है। तो ये अच्छे वाला आपने 60 एम्पेयर वाला या 120 एम्पेयर वाला कनेक्टर अच्छे वाला लगाएंगे तो करंट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो अभी आपको नीचे लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें मैंने चलाई हुई हैं और किस सूरत हाल से मैं अभी सोलर से आउटपुट जो ले रहा हूँ वो कितनी ले रहा हूँ। जी आपको मैं नीचे लेके आ गया हूँ। तो अभी सिलसिला ये है कि आपको थोड़ा इसके फिगर्स दिखा दूँ कि क्या सूरत हाल चल रही है। ये जो चार्ज कंट्रोलर के ऊपर आपको नज़र आ रहा है कि बैटरी फुल है, अभी टाइम है तकरीबन 3:30 का, 3:30 का। तो इस दौरान जो 12 वोल्ट की आउटपुट है, ये वाली जो दो तारें लगी हुई हैं, जो ये वायर्स हैं, ये 12 वोल्ट की हैं। जब मैं इसको ऑन करता हूँ तो मेरी तमाम लाइट्स ऑन हो जाती हैं जो कि मैंने 12 वोल्ट पे इंस्टॉल की हैं। तकरीबन वो 12 वोल्ट का 1 एम्पेयर कंज्यूम करती हैं, लेकिन बैटरी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो उसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ, ये लाइट्स भी चला देता हूँ। अभी एम्पेयर जब मैं इसको यूज़ करूँगा, बिजली स्टार्ट करूँगा, कंज्यूम करूँगा तो एम्पेयर बढ़ा देगा क्योंकि बैटरी फुल है। जब बैटरी फुल होती है 14.1 पे तो उस वक्त क्या होता है, करंट कट ऑफ कर देता है ये चार्ज कंट्रोलर। ये जी मैंने वाशरूम की लाइट्स भी ऑन की हुई हैं और उसके अलावा ये फ़ैन भी इस पे चल रहा है, ठीक है। मैं थोड़ा स्लो है, तेज़ कर देता हूँ क्योंकि आजकल वैसे स्लो भी चल जाए तो काम चलता है, लेकिन ये फ़ैन भी तेज़ है और ये एक लाइट चली हुई है, अंदर भी एक लाइट चली हुई है, ठीक है। तो 4-5 लाइटें मैं चला सकता हूँ दिन के टाइम। रात के टाइम मैं 2 से 3 लाइटें चलाता हूँ और साथ में एक फ़ैन चला लूँ अगर 12 वोल्ट का तो वो सारी रात निकाल जाता है स्लो स्पीड पे, दरमियानी स्पीड पे। तो अभी इसके साथ अभी मैंने ये पंप भी चला दिए। ये पंप वाला सिस्टम क्या है कि ये मैंने 12 वोल्ट का पंप इंस्टॉल किया हुआ है, उसके साथ लगाई हुई है सप्लाई। तो सप्लाई से ये होता है कि इसमें करंट इसको पूरा प्रॉपर मिलता है, ठीक है। और एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि सप्लाई के साथ मैंने लाइट लगाई हुई, ये अलग से एक इसका फंक्शन है। वो क्या है कि क्योंकि पंप की आवाज़ नहीं आती, अभी पंप चल रहा है, इसकी आवाज़ नहीं आती, तो इससे ये पता चलता रहता है कि आपका जो पंप है वो चल रहा है और इसको बंद कर लें। अभी ये देखें फुल हो गया, टैंकी इसकी पहले ही फुल थी क्योंकि फुल करते रहते हैं दिन के टाइम। तो ये सारा इसके अंदर इंस्टॉल है, इसके अंदर ये तकरीबन 20 से 25 फुट ये बोर के अंदर किया हुआ है पंप को, और वहाँ पे 20 से 25 फुट ही इसकी ये जो वायर है वो साथ जाती है, ठीक है। तो ये इसका ब्रेकर लगाया हुआ है ताकि इसमें किसी किस्म की वो नहीं होनी चाहिए, वो सर्किट ब्रेकर जो होता है वो लगाया हुआ है। तो वापस मैं आपको इधर लेके आ गया हूँ। जब मैंने फ़ैन वगैरह लाइटें वगैरह ऑन की हैं तो उसने 12.5 एम्पेयर पे आ गया है। तो बैटरी पहले 14.1 थी, अभी 13.0 आ रही है। वो ये वजह थी कि अभी करंट जो है उसने दोबारा बहाल कर दिया, सोलर से लेना शुरू कर दिया। तो जब ये बैटरी फुल हो जाती है फिर वो सोलर से करंट नहीं लेता। करंट वो सबसे ऊपर जो आपको नज़र आ रहा है एम्पेयर के फॉर्म में आपको नज़र आ रहा है सबसे ऊपर,
जिसके साथ ए लिखा हुआ है। तो ये अभी इस टाइम तकरीबन तो ये था सारा सिस्टम और सेटअप जो आप लोगों को शेयर करना था। कोशिश ये करें कि आप जब यूपीएस लगा रहे हैं तो एक चार्ज कंट्रोलर अलग से ले लें। उससे ये होगा कि यूपीएस के अंदर से दो ही वायरें आती हैं जो बैटरी की तरफ जाती हैं, वही चार्ज करती हैं और वही बैटरी से आउटपुट लेती हैं। तो इससे बेहतर ये है कि चार्ज वाली अलग हों, एक अलग सिस्टम हो जो चार्ज कर रहा हो बैटरी को। तो ये ज़रा इजी रहता है मेरे हिसाब से, ताकि किसी किस्म का यूपीएस पे कोई ऐसा बर्डन ना पड़े, वो टिक टिक करने वाली जो है ना प्रॉब्लम वो ना हो। तो अभी ये सारी सिस्टम था, आपको बताना था, मैंने कहा आपको शेयर कर दूं। और साथ में आपको ये भी बता दूं कि इसमें ख़र्चा कितना आ गया है। 13,500 रुपये की एक प्लेट पड़ी है जो कि 150 वाट की है और 4 प्लेटें लगाई हैं। तो 4 प्लेटों के साथ फ़ैन भी चल जाता है दिन में, और दिन के टाइम की बात कर रहा हूँ 2 फ़ैन चला लेते हैं हम, साथ में लैपटॉप का या कोई चार्जर वगैरह मोबाइल का है वो भी चल जाते हैं, लाइटें भी चल जाती हैं। और दिन के टाइम फिर भी जब 12-1 बजे का टाइम आता है तो ये बैटरी फुल कर देता है उसके साथ साथ भी। तो अगर उसके साथ और भी कोई चीज़ें चलाएं, लाइटें भी सारी चलाएं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने वो एक ड्रिल मशीन थी वो भी चलाई थी, जो छोटी होती है तकरीबन 500-600 वाट की, क्योंकि ये यूपीएस 1000 वाट आउटपुट देता है। तो 1000 वाट का सिस्टम मैंने इस पर रखा हुआ है। ये बात जहन नशीन रखनी है कि 1000 वाट से जब आप ऊपर जाएंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम पड़ेगा। एक और सवाल आता है, क्योंकि घर सारा ही तकरीबन इस पर चल चुका है, फ्रिज निकाल के इस्त्री को भी मैंने किस पे किया हुआ है, वो गैस पे किया हुआ है। इस्त्री भी 12 वोल्ट की आती है, लेकिन वो मैंने अभी देखी नहीं है किस तरह उसको यूज़ करते हैं या वो वाकई इस पर कामयाब होती है या नहीं। हमारे पास गैस वाली इस्त्री थी, वो सिलेंडर के साथ हमने अटैच की हुई है। तो बाकी ये 28,000 रुपये की बैटरी आई है जो कि 150 एम्पेयर की है, और ये यूपीएस मेरे पास ऑलरेडी मौजूद था। लेकिन अगर इसकी भी कॉस्ट डालें तो आजकल इसकी कॉस्ट है 35 से 40,000 रुपये, लेकिन उस वक्त मैंने लिया था 3-4 साल पहले ये 14,500 रुपये का। तो ये सारा सेटअप था। उम्मीद है आप लोगों के काफ़ी सारे क्वेश्चन क्लियर हो चुके होंगे, और फिर भी आपको कोई समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। थोड़ी बहुत ही हो ना आपको खुद भी होगी, आप बहुत सारी वीडियोस भी देख चुके होंगे। फिर भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो इंशाल्लाह आपको मैं जवाब देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। शुक्रिया।